हे गाइस, वेलकम टू स्टडी अप 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे पॉलिटी पे और हमारे संविधान पे, भारत के संविधान पे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई होप इस वीडियो से आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। और जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिटी की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्ट रहें, जुड़े रहें और एंड तक इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो पे आ जाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में इंडिया के पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका सुप्रीम लॉ होता है। अब सुप्रीम लॉ में वर्क कौन करता है? आपका सुप्रीम लॉ में गवर्नमेंट वर्क करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक और चीज़ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। लाइव डॉक्यूमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा क्या आते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। हमेशा क्या आते हैं? आपके चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस आने के कारण ही इसको लाइव डॉक्यूमेंट कहा गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बदलती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, आपके बिल्स बनते हैं और उसको गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ही क्या करती है? चेंजेस लाती है। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बात करते हैं हम संघवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है? आपका पावर को, जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको लिमिटेड किया जाता है। हमारे संविधान में ही पावर जो होती है गवर्नमेंट की उसको लिमिटेड किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट होती है उसका मिस यूज़ ना कर सके, मिस यूज़ ना कर सके। तो इसीलिए पावर जो होती है गवर्नमेंट की उसको लिमिटेड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संघवाद आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉज अवेलेबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के लॉज अवेलेबल रहते हैं? तो लॉज में अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। टेम्पररी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होती है टेम्पररी होती है। जानते ही भी होंगे आप लोग, 5 साल के लिए जो होती है गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। और कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं, कॉमन मैन इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा बात पार्ट क्या है? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, रूल बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, और उसको इम्प्लीमेंट कौन कराती है? आपकी गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट कराती है। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ऑल्सो दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अंडर दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें, आपका संविधान भी इसके दायरे में आ जाता है लॉज के। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन कितना है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं, 471 आर्टिकल हैं। 471 आपके क्या है? आर्टिकल है। और कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपका ये डाटा प्रेजेंट टाइम का है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो हम ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। CHSL में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अब यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तभी तो बॉडी वर्क करती है। तो गवर्नमेंट के भी पार्ट्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। लेजिस्लेटिव, पहला ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव में होता क्या है? लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट आ जाते हैं, पार्लियामेंट आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है। अब लेजिस्लेटिव के बाद आपका दूसरा पार्ट क्या आ जाता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लॉ को लागू करता है, जो कानून को लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। यही लोग जो होते हैं लॉ को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में तीसरी पार्ट क्या आ जाता है? आपका जुडिशियल। जुडिशियल में आपका क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाती है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। तो सेंट्रल की बात करते हैं। अब सेंट्रल में क्या होता है? अब सेंट्रल में आपका पार्लियामेंट होता है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में क्या आ जाते हैं? आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? किसके बारे में बात हो रही है? सेंट्रल की। अब स्टेट में बात करते हैं। तो स्टेट में क्या आ जाता है? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ MLC MLA बोथ, ये दोनों आ जाते हैं स्टेट में। ये आपका किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना आपकी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपका ये थी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका MLA और MLC होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे यूनिकैमरल और बाई कैमरल का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटी में टर्म्स जो हैं उनको बिना समझे हम पॉलिटी को समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वीडियो ही इसलिए बना है ताकि जो बेसिक टर्म्स हैं पॉलिटी के उसको हम जान सकें। तो बेसिक टर्म्स को आइए जानते हैं फिर से।
अब यहाँ पे पॉलिटी के बेसिक टर्म्स, यूनिकैमरल, यूनिकैमरल का मतलब ही होता है एक हाउस, बाई कैमरल दो हाउस, टू हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा, रिप्रेजेंट स्टेट, अपर हाउस, राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अपर हाउस कहते हैं किसको, राज्यसभा को। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं हम, लोअर हाउस, लोअर हाउस। अब राज्यसभा और लोकसभा में होता क्या है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट किससे इलेक्ट होते हैं, आपके कॉमन पीपल से इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट किससे होते हैं लोकसभा के, पीपल से, डायरेक्ट मतलब कि देश की जनता से। और आपका राज्यसभा में जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो राज्यसभा में जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके कारण इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा में जनता के रिप्रेजेंटेटिव के कारण। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट कराता है। तो एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे आपको मीनिंग ही दिख रहा होगा, इम्प्लीमेंटर। इम्प्लीमेंटर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल टेम्पोररी, यहाँ पे टेम्पोररी होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं वो टेम्पोररी होते हैं। यहाँ पे टेम्पोररी में आपका, पॉलिटिकल में टेम्पोररी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर। ये 5 साल बाद या अगर मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाते तो ये चेंज हो सकते हैं काम के बेसिस पे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, परमानेंट, जैसे IAS IPS हो गए, ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिटन, कोडिफाई, कंपाइलेड बुक। कोडिफाई मतलब कि काफ़ी कोड्स भरे हैं, जैसे 2A हो गया आपका, उसके बाद आर्टिकल में काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो कोडिफाइड और कंपाइलेड बुक काफ़ी भारी भरकम जो बुक बना देते हैं, उसी को रिटन फॉर्म में। तो वो कहाँ पे बनी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया और USA। इंडिया और USA के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है वो काफ़ी कोडिफाई वे में है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी कंपाइलेड बुक है, काफ़ी एक भारी भरकम मोटी सी किताब टाइप का आपका बना दिया है। अब नॉन रिटन बुक किस में आ जाती है, नॉन रिटन आपका UK में आ जाती है। यहाँ पे कोई रिटन बुक, कंपाइलेड बुक नहीं होती है। रिजिड, रिजिड होता क्या है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इसलिए कहा गया है रिजिड क्योंकि USA का जो लॉ एक बार जो बन गया है उसमें जल्दी चेंजेस जो होते हैं, जल्दी USA के लॉज में चेंजेस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए इसको रिजिड कहा गया है। और फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है, फ्लेक्सिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लॉ होता है उसको ईजिली चेंज किया जा सकता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल दिया गया है। तो फ्लेक्सिबल लॉ कहाँ का है, UK का है, यूनाइटेड किंगडम का है। यहाँ पे हमेशा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन USA में आपका चेंजेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन UK में आपके चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिया के बारे में भी बात करते हैं, तो इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया फ्लेक्सिबल और रिजिड के बीच में आता है। इंडिया जो है फ्लेक्सिबल और रिजिड के बीच में आता है, मतलब कि ना आसानी से इसको बदला जा सकता है, ना ही मुश्किल ज़्यादा पड़ती है बदलने में। अगर मेजॉरिटी मिलती है तो इसको लॉ में चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो यही सारे कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। स्टार्टिंग से हम इसको बात करते हैं, कोडिफाई और कंपाइलेड। ये कहाँ का है आपका, इंडिया का है, USA का है। उसके बाद बिना लिखा हुआ नॉन रिटन कहाँ पे है आपका, USA में है। डिफिकल्ट कहाँ का है, सॉरी UK में है। और डिफिकल्ट कहाँ का है आपका, USA में। उसके बाद फ्लेक्सिबल कहाँ का है, ईजी, जो आसानी से उसमें बदलाव किया जा सकता है आपका UK में। और इंडिया कहाँ पे आता है, UK और USA के बीच में। ना ही इसका बहुत हार्ड है बदलना, ना ही इसका बहुत इजी है, मतलब कि मेजॉरिटी होगी तभी बदलेगा। तो हम आगे वाली अपनी स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अभी भी हम वही बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के अलग अलग टाइप हैं। तो हमने अभी UK, USA और इंडिया के बारे में बात की। तो यहाँ पे अब यूनिटरी की बात करते हैं। तो यूनिटरी पावर्स आर नॉट डिवाइडेड। यूनिटरी का मतलब होता है कि जो पावर जो होती हैं वो डिवाइडेड नहीं रहती हैं। जैसे इंडिया में क्या है, आपकी जो पावर्स हैं डिवाइडेड हैं। पावर्स जो हैं आपकी इंडिया में वो डिवाइडेड हैं। स्टेट को भी पावर दी गई है और अलग सेंट्रल को भी पावर दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है इंडिया में। अब यहाँ पे यूनिटरी की बात करते हैं, पावर्स आर नॉट डिवाइडेड। तो पावर्स हैं जो डिवाइडेड नहीं है। अब कहाँ पे पावर्स डिवाइडेड नहीं है, UK में। मतलब UK में जो सेंट्रल होगा उसी को ज़्यादा पावर दी जाएगी। आपका चाइना में और बांग्लादेश में जो पावर होती हैं वो डिवाइडेड नहीं है, तो मतलब कि हम उसको यूनिटरी कह सकते हैं। फेडरल होता क्या है, फेडरल आपका पावर्स डिवाइडेड, पावर जो होती हैं वो डिवाइडेड रहती हैं। जैसे USA में स्टेट और सेंटर के बीच में पावर जो होती है डिवाइड है, आपकी ब्राज़ील में भी स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइडेड है। अब इसमें
पावर्स आर डिवाइडेड में इंडिया को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन में इंडिया को जो सेंटर का जो सेंट्रल रोल है वो ज़्यादा होता है और सेंटर को ज़्यादा पावर दी जाती है, इसीलिए पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम फेडरल नहीं काउंट करते हैं, इंडिया को फेडरल नहीं करते हैं। इसको हम इंडिया को हम क्वासी फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्वासी फेडरल, जिसमें यूनिटरी और फेडरल के बीच में जो आता है, यूनिटरी और फेडरल के बीच में जो आता है उसी को हम क्वासी फेडरल कहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया, नोट इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे इंडिया पावर डिवीजन, सेंटर स्टेट, सेपरेट पावर दोनों को मिला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन हैंडल कर रहा है? आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? मॉनिटर करना कि ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, मतलब कि उसमें गवर्नमेंट कहीं गलती तो नहीं कर रही या फिर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं काम कर रही। ये काम है सुप्रीम कोर्ट का कि इसको मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट आपकी करती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो बी कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल